इसको अपन भूलेख भी बोल सकते हैं ना। अपने मकान की क्या होती है शहरी क्षेत्र में रजिस्ट्री, है ना। और रजिस्ट्री कभी पढ़ी है क्या किसी ने? थोड़ा बहुत मतलब ऐसा कुछ, जैसे उसमें कुछ रहता है सर्वे नंबर पढ़ा है क्या कुछ? पढ़ा? आपने तो पढ़ा। जमीन, अच्छा जमीन है किसी के पास मकान के अलावा, है ना? है तो एक नीले कलर की छोटी सी पुस्तिका आती है, पट्टी बोलते हैं, है ना। उसको खोल के देखा क्या कभी? नहीं। अच्छा जमीन सबके पास, तो मेरे पास नहीं है और मैं चाह रहा हूँ कि मैं उसे खोल के देखूं, है ना। और आपके पास है, आपने खोल के भी देखा। उसमें कुछ ऐसे अंक लिखे रहते हैं जैसे एक प्रॉपर्टी, जैसे एक कॉलोनी में कोई सी भी आपको हॉल आपकी चेयर नीचे कर लीजिए और आपको जैसे आपका ये अपना ब्यावरा है पूरा, है ना। अभी ब्यावरा में बहुत सारे मकान बन रहे हैं, जैसे यहाँ पर स्टूडेंट बैठा भी, है ना। अब सबके क्या है अलग अलग नाम है ना। यदि मेरे को आप लोगों के नाम याद नहीं हो और मैं कहीं बाहर से आता हूँ तो मैं डायरेक्टली क्या आपका चेहरा देख के बता सकता हूँ कि भैया खड़े हो, कि आपसे बोल सकता हूँ कि आप खड़े हो? नहीं बोल सकता। उस चीज के लिए क्या है, आप सब लोगों के नाम है ना। और कोचिंग क्लासेस में आना मतलब आपकी आईडी कार्ड है ना। मतलब आपके पास क्या है, जैसे आधार कार्ड में आपकी एक पहचान है खुद की, नाम से, कार्ड से, आधार कार्ड से, पैन कार्ड से, वोटर कार्ड से, है ना आपकी पहचान। तो अगर अपन ब्यावरा में रहना है, ये अपना मकान है ब्यावरा के अंदर, तो फिर इसकी क्या पहचान है? होना चाहिए ना पहचान, कि कहीं पे भी खड़े हो गए अपन ने बोल दिया भैया ये उनका मकान है, किसी ने बोल दिया ये आपका मकान है, तो हम कैसे माने? जैसे सामने विधायक जी का घर, मैंने बोल दिया तो मेरा मकान है, तो विधायक जी कैसे सिद्ध करेंगे भैया ये विधायक जी का मकान है? कुछ है ना। अब रजिस्ट्री तो कोई जरूरी, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपका मकान वहाँ कहाँ पर है? भंवरगंज में, है ना। अब आपका मकान भंवरगंज में है, अब आप यहाँ पर आओ तो मैं कैसे मान लूँ कि मकान आपका? क्या रजिस्ट्री आप जेब में रख के घूमोगे? आधार कार्ड तो जेब में रख के घूम सकते हैं ना, वो भी नहीं घूमते बहुत सारे लोग तो, है ना। आप में से भी होंगे, मतलब मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ पर लोगों की बोल रहा हूँ, आप रख के घूमना। या फिर आधार नंबर याद होना चाहिए अपने को। आधार नंबर याद है तो आप सीख ही रहो कि अपने को आधार कार्ड कैसे निकालना है 1 मिनट के अंदर, है ना। तो क्या अपन रजिस्ट्री हर जगह लेके घूम सकते हैं क्या? खुदा ना खास्ता रजिस्ट्री अपनी कट गई, फट गई, कहीं पे भी गुम हो गई, तो फिर अपन क्या करेंगे? फिर अपने पास क्या बचा अपनी जमीन का? कैसे सिद्ध करेंगे कि ये मकान अपना है, ये जमीन अपनी है? ये कुछ ऐसा मतलब एक आईडी है इसकी अपने पास रजिस्ट्री के अलावा। रजिस्ट्री तो गुम हो गई आपकी, आप क्या करोगे? आप रजिस्ट्री गुम हो गई मतलब आप परेशान कि अपनी तो जमीन ही हाथ से चली जाएगी, रजिस्ट्री गायब हो गई। तो ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है ना, ये आपको पता है ऐसा नहीं है, पर क्यों नहीं है ये पता है क्या? ऐसा क्यों नहीं? तो अपने को पता होना चाहिए कि अपने पास अगर प्रॉपर्टी है या फिर अपना घर है या अपन लेने वाले हों भविष्य में, है ना, तो अपने को होना चाहिए चीज पता है कि आईडी क्या होना चाहिए अपनी जमीन की, मकान की, है ना। उसकी आईडी क्या होना चाहिए? कैसे हम सिद्ध करें हाँ ये चीज? जैसे आप मुझे कोई सा मकान बेच रहे हो, ये इतने 6 मकान बने हैं, ये वाला आप मुझे सेल कर रहा हो, है ना। अब मैं कैसे मानूं कि आपका है? रजिस्ट्री है चलिए आपके पास, पर फिर मैं कैसे मानूं कि आपका है? आज का समय क्या हो गया, डिजिटल पूरा। व्यक्ति जैसे अभी एक नई मूवी आई है कोई सी, उसमें वो फर्जी पैसे बना लेगा, है ना। आ गया ना कोई सा ट्रेलर चल रहा है उस मूवी का भी, वो कबीर सिंह मूवी में जो हीरो है ना, उसकी कोई सी मूवी आने वाली है, वो कार में से पैसे उड़ाता है पीछे से, पुलिस वाले उसके पीछे लगे रहते हैं, ट्रेलर चलता है उसके, है ना, चल रहा है ना। तो उसने जब फर्जी पैसे बना लिए तो रजिस्ट्री नहीं बन सकती, है ना। उसने क्या बोला उस मूवी में कि दुनिया में सब कुछ बन सकता है और ये पैसा मेरे हाथ में, ये 500 नोट ये मेरे हाथ में, मुझे एक एक चीज पता है इसकी, इसमें कहां पर क्या है, तो मैं ऐसे नहीं बना सकता है। तो फिर वो मूवी में वही करता है, शायद थोड़ा सा मैंने देखा था उसके ऊपर, वो पैसा ही बना लेता है, मैं कर सकता हूँ ऐसा। तो ये कोई नहीं कर सकता, ये रजिस्ट्री कर सकता है ना। पर यदि रजिस्ट्री का एक आधार कार्ड हो फिर कोई बना सकता है फर्जी? आपका आधार कार्ड है तो आपको कोई फर्जी बना सकता है? संभव है?
ये क्या समझो, कहीं से भी आपके हाथ काट ले, भले को अंगूठा काट ले, सिर काट ले, कुछ भी काट ले, फिर भी बना सकता है क्या? एक व्यक्ति का एक ही आधार कार्ड जीवन में, दूसरा बन ही नहीं सकता उसका, है ना ऐसा? हाँ सर, आपके हैं दो पर खत्म हो जाए हैं ऐसा बहुत सारे। बता कैसे होगा आपका? या तो आपने डाउनलोड करके रख रखे होंगे, अपडेट करवा होगा तो पुराना आपके पास रखा होगा, आधार नंबर तो एक ही है ना, उससे तो आधार कार्ड नहीं होते ना, कंफ्यूज मत करो। मेरे को सोचने में मजबूर होगा क्या, जैसे आपका पुराना आधार कार्ड होगा, उसमें कोई सा फोटो दूसरा होगा, पता दूसरा होगा, और कुछ चीजें दूसरी होगी, आपने अपडेट करवाया है ना डीओबी, अब आपने अपडेट करवाया, अब आपने दूसरी प्रिंट निकलवाई उसकी। अब ऐसे मेरे पास 5-6 प्रिंट रखी हुई है, मेरे पास 5 आधार कार्ड पड़ी है, आधार नंबर तो एक है ना, मैंने तो अपडेशन करवाया है ना। दो आधार कार्ड भी हो सकते हैं, कौन सी कंडीशन में? जब आप छोटे होंगे, जैसे 5 साल के पहले आपने बनवाया होगा, तो उस समय आपको फिंगरप्रिंट से नहीं बनता होगा, आपको पता भी नहीं होगा। बच्चे की फिंगरप्रिंट नहीं लगती है, उसमें पिताजी की या माताजी की फिंगरप्रिंट से बनता है। तो उस समय जिसने बनवा लिया होगा आधार कार्ड, वो आप डबल से बनवाएगा तो उसका खुद का बन जाएगा, पर ये वाला अपडेट होगा तो फिर नहीं बनता। एक बार अपना फिंगरप्रिंट या आंखें वगैरह अगर लगती है तो फिर एक ही आधार कार्ड बनता है ना, ये भी अपन ध्यान रखें। अच्छा, आधार कार्ड ओटीपी और फिंगरप्रिंट के अलावा भी निकल सकता है, आंखों से पैसे भी निकल सकते हैं, कुछ आइडिया? जैसे अभी तक तो फिंगरप्रिंट से अपन ने पैसे निकाले हैं, एक वो डिवाइस आता है उसको क्या बोलते हैं, अच्छा सा नाम है बताऊंगा मैं आपको, फिंगरप्रिंट की जरूरत ही नहीं पड़ती, सिर्फ आप आंखों में देखो और आपका ट्रांजैक्शन हो जाता है। आधार कार्ड बनाते जब करते हैं ना, आगे का भी तो स्कैनिंग लेते हैं, बहुत सारे टॉपिक बताएंगे धीरे धीरे। तो इसका आईडी होना चाहिए कि नहीं? ये मकान है आपका, आप मुझे सेल कर रहे हो, इसकी आईडी होना चाहिए, है ना। अगर आईडी नहीं है और आप मुझे 10 लाख रुपए का मकान है, आप मुझे 5 लाख में दे रहे हो, तो क्या हुआ? फर्जी। पर मुझे देखना होगा फर्जी नहीं हो तो मैं क्या करूंगा, आपकी मकान की आईडी को क्या करूंगा? सर्च करूंगा, है ना। सर्च करने के लिए कहाँ जाऊंगा मैं? अगर मेरे को रजिस्ट्री की कुछ चीजें सर्च करवानी हो तो कहाँ जाएंगे? ये तो पता होगा नहीं, बुलेट तो अभी पता है, तहसील में जाएंगे, पटवारी के पास जाएंगे, होगा ऐसा? जाएंगे ना तहसील में पटवारी के पास कि भैया मैं खरीद रहा हूँ, है ना। एक बार मुझे नाम बता दो सबसे पहले, किसी का नाम रेडी बताओ, याद करना आपका नाम, ठीक है। तो एक तो नाम तुम्हें याद करना, ऐसे बोलते है ना। तो कहाँ थे अपन? ये भैया मेरे को तेजस्वी जी एक प्रॉपर्टी बेचना है ना, किसी को बोलिए, है ना। तो तहसील में हम पटवारी जी से मैं पूछूंगा, भैया मुझे बताओ ये फर्जी है कि असली है, ओरिजिनल है? पर ये अभी अपने मोदी जी बोल रहे हैं सब डिजिटल हो गया, डिजिटल हो गया, तो क्या मैं क्यों जाऊं तहसील? कोई जरूरी है क्या? मैं क्या कर सकता हूँ? अगर मैं जागरूक नागरिक और मुझे सारी चीजों का नॉलेज है, ऑनलाइन मेरे पास कंप्यूटर में मोबाइल है बढ़िया सा अच्छा सा 10-20 हजार का, तो मैं ये चीजें अपनी यहीं पे बैठ के भी देख सकता हूँ ना। अपन तहसील जाएंगे, चलिए अपन तो ब्यावरा की तहसील 1 किलोमीटर दूर भी नहीं है यहाँ से, 1 किलोमीटर होगा, पर ये गाँव से बिलोंग करते हैं। कोई 40 किलोमीटर दूर से क्या यही दिखवाने के लिए आएगा क्या भैया ये मैं जमीन खरीद रहा हूँ, ये इसकी है भी कि नहीं? कितना पैसा खर्च होगा उसका? 40 किलोमीटर दूर से आएगा। बुलेट से, है ना। कोई प्रॉपर्टी बेच रहा है, कोई खरीद रहा है, किसी के पास खुद की प्रॉपर्टी हो, है ना, किसी की प्रॉपर्टी अपने को देखना हो, कितनी क्या है, कैसा है, कैसे खरीदी गई थी, और रजिस्ट्री के माध्यम से खरीदी गई थी कि किसी के जैसे पिताजी रहते हैं, पिताजी अगर एक्सपायर हो जाते हैं तो फिर उनकी जमीन बेटे के नाम पे लगती है ना। तो उस कंडीशन में नामांतरण वगैरह होता है ना। तो जैसे अपन ने वैसे खरीदी होती है तो रजिस्ट्री नामांतरण बोलते हैं उसको, है ना। और भी एक वसीयत भी सुना होगा आपने, कोई वसीयत कर देता है कि मेरी दादी ने मेरे नाम से वसीयत कर दी, या फिर और किसी ने किसी के नाम से वसीयत कर दी। तो इन सारी चीजों का जो लेखा जोखा रहता है वो कहां पर रहता है? अपना एमपी बुलेट पर। एमपी बुलेट या फिर इसको राजस्व विभाग बोल देंगे अपन, या फिर अपने तहसील वगैरह जो पटवारी के पास राजस्व का काम रहता है, उन चीजों का जो पूरा डाटा रहता है वो अपने को कहां मिलेगा? अपनी एमपी बुलेट की साइट पर। यानी अपनी जो जमीन जायदाद वगैरह उसका आधार कार्ड या फिर उसका एक यूनिक आईडी
या फिर उसका नंबर, सर्वे नंबर, प्लाट नंबर, कुछ भी वो अपने को कहाँ देखने को मिलेगा? एमपी बुलेट के ऊपर, है ना। अब ये तो अपना हो गया कि एमपी बुलेट होता ही है, और अपनी जमीन वगैरह की भी क्या एक आईडी होती है, यूनिक आईडी, मतलब जैसे अपना आधार वगैरह अपना ऐसी एक आईडी होती है अपनी जमीन की, तो अपने को याद होना चाहिए कि हाँ वो चीज होती है। उससे हम क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी से अपनी जमीन, प्रॉपर्टी, भूमि वगैरह कुछ भी काय का भी बड़ी आसानी से अपने मोबाइल से पता लगा सकते हैं ना। एक तो ये चीज अपन को इसमें देखने को मिलेगा, है ना। अब इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, वो होती है अपने सर्वे नंबर। सर्वे नंबर, सर्वे क्या होता है? जैसे सर्वे सुना होगा ना कुछ, सर्वे जैसे सर्वे करता है कोई भी किसी भी चीज का सर्वे होता है, इस मोहल्ले में कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, है ना, ऐसा होता है ना, कितने बच्चे हैं, ऐसा सर्वे होता है। तो ऐसे ही ये प्रॉपर्टी वगैरह का सर्वे मान लो, नंबर यानी क्या होता है? नंबर होता है, क्या होता है ना। तो सर्वे यानी जो भी सर्वे किया होगा इस जमीन का, या फिर इस गांव का पूरी जमीन है, इसका सर्वे हुआ और सर्वे से इसको एक नंबर दिया, 1 2 5 10 12 13 20 22, है ना। तो ये क्या हो जाएंगे? जमीन के सर्वे नंबर, है ना। जैसे अपना ब्यावरा बहुत बड़ा है तो वो क्या उसका सर्वे नंबर, एक प्रॉपर्टी का अपना पर्सनल सर्वे नंबर, है ना। तो सर्वे नंबर कैसे लेते हैं वो भी मैं आपको दिखा दूं कि आप जब अपने घर पे जाओ, जब आपकी रजिस्ट्री हो, पट्टी हो, जो भी, उसको खोल के देखना, उसमें 3 से 4 पेज आप पलटोगे पट्टी में, और रजिस्ट्री में आप 2 या 3 पेज पलटोगे तो आपको सर्वे नंबर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। सर्वे नंबर कैसे लेते हैं? आपके 22/7, ये ऑब्लिक होता है ना, है ना, हम बटे बोलते हैं, ऑब्लिक अपन इंग्लिश में बोलते हैं ना। 25/5/1/1 ऐसे करके कुछ आपको देखने को मिलेगा, है ना। 22/25/1 ऐसा कुछ आपको अपनी रजिस्ट्री हुई, पट्टी हुई, या फिर और कोई सा भी जमीन से संबंधित डॉक्यूमेंट होगा, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये आपको देखने को मिले तो आप ये समझ जाइएगा कि ये क्या अपनी जमीन का या प्लॉट का सर्वे नंबर यानी इसकी आईडी, है ना, कि ये इसकी यूनिक आईडी है ना। जैसे अपना पूरा ब्यावरा, उसमें कोई से भी जैसे 22/7 हो गया तो 22/7 एक ही रहेगा, इसके अलावा दूसरा सेम नंबर नहीं आएगा। अगर सेम नंबर आएगा तो कैसा आएगा? जैसे 22/7 के पास कितनी भूमि है, जैसे नंदिनी राजपूत है ना, नंदिनी राजपूत के पास में 5 बीघा भूमि है ना, 5 बीघा भूमि है ना। तो 5 बीघा में से अगर ये 2 बीघा भूमि बेचती है तो सर्वे नंबर कौन सा में से बेचा इन्होंने? 22/7 में से। तो अब इसमें से ही इन्होंने जमीन बेची ना, तो ये नंबर ऐसा हो सकता है 22/7/1, और 2 बीघा किनको बेची? अपने वैभव जी को, है ना, ऐसे रखे। तो ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है ना। तो आप ये कंफ्यूज मत होना, 22/7 तो इनका था और इनके पास कैसे चला था। इसके बीच में एक और चीज लगती है, बटा1, यानी हिस्सा होता है ना, भाइयों के हिस्से वगैरह होते हैं ऐसे, तो इसमें से भी क्या हो जाता है? हिस्सा। अगर ये मैं डस्टर के दो टुकड़े करूंगा तो कितना हो जाएगा? 1/2, है ना, ऐसे ही होता है ना, ऐसे भी बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1/2। अब 1/2 में से भी मैं अगर उसमें से भी आधा करूंगा तो भी 1/2 होगा, पर उसको पर नया नाम तो देना पड़ेगा ना अपने को, तो 1/2/1 ऐसा हो सकता है ना। तो ऐसा अपना रहेगा ना। ये 1-2 चीजें आप नोट कर लेना, सर्वे नंबर क्या होता है ना, क्योंकि आप भूल सकते है ना। तो सर्वे नंबर सबसे महत्वपूर्ण चीज है इसमें अपने पास ना, लिख लीजिए सर्वे नंबर क्या होता है अपना। अपनी भाषा में लिख लीजिएगा आप, है ना, जैसे भी आप समझ जाओ। क्योंकि एमपी बुलेट में सबसे ज्यादा काम की चीज आपका सर्वे नंबर ही रहने वाला है। तो सर्वे नंबर होता है अपनी प्रॉपर्टी की आईडी, है ना, जो वो गले में टांग के नहीं अपन लिख सकते।
अच्छा रकबा सुना है, रकबा सर्वे नंबर रकबा क्या? अभी रहने दीजिए अपने एक सिस्टम में। ये देखिए ना यहाँ पर जब कनेक्ट दिखता है ना तो हमने वो पहले यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो इसमें नेट चलेगा नहीं जब तक मैंने चेक किया है। तो अपन बढ़िया और आगे। हाँ यस। तो सर्वे नंबर तो आप समझ जाओगे ना। कल आप कोशिश करना सब अपने अपने घर का सर्वे नंबर को लिख के लाए और एक बार अपना खुद का घर का सर्वे नंबर अपनी विलेज पे अपन सर्च करेंगे ना, देखते अपने प्रॉपर्टी किसके नाम से। पापा ने मेरे नाम से कुछ किया है नहीं अभी तक, है ना? देखना चाहिए ना अपने को। मैं बड़ा हो गया मेरे नाम से क्या हाँ कुछ है नहीं, कुछ है कि नहीं, उन लोग तो नहीं बना रहा है ना। तो आप अपन और बुलेट में क्या देखेंगे, जैसे जाति प्रमाण पत्र वाला टॉपिक पढ़ा था क्या आपको? नहीं पढ़ा। अच्छा उसमें ये तो सुना होगा ना रिकॉर्ड लगता है, पुराना रिकॉर्ड 1984 का। ओबीसी में वो ये क्या आप हो ना, आप भी ओबीसी में सुना है रिकॉर्ड लगता है जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 1984 का, जिसको निकलवाने के लिए अपन राजगढ़ जाते थे। नहीं सुना? वो भी सुनवा देंगे छोड़िए। अब और क्या होता है इससे मिलता जुलता नक्शा सुना है? नक्शा नक्शा क्या होता है? आप ब्लूप्रिंट तो होता ही है, मतलब पहले बनाते है ना। नक्शा भी बनता है ना अपनी जमीन का, वो नक्शा भी अपन कहाँ से निकाल सकते हैं? बुलेट से, है ना। अब जैसे अपने को क्या होता है कि जैसे अपने नकल सुनिए, नकल 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 सुनिए। हाँ नकल क्या होती है? डुप्लीकेट, है ना। डुप्लीकेट मतलब नकल बचपन में अपन करते थे, अभी भी करते हैं एक दूसरे की नकल। एक बार और बताओ, जमीन किस किसके पास है? आपके पास है, आपके पास है, सबके पास है। नकल है ना। ये कुछ सुना आपने? B1 नहीं सुना, B2 या फिर खसरा या खतौनी? सुना है सर? खसरा खतौनी B1 B2। ये देखिए खसरा जो होता है ना ये B2 होती है। वो विटामिन खतौनी जो होती है अपनी B1 रखनी है ना। नकल जैसे क्या होती है, अपने को क्या होता है जैसे अपनी प्रॉपर्टी अपन बेच रहे हैं या फिर अपने को उसका रिकॉर्ड निकालना है तो अपने को क्या निकालनी पड़ती है? नकल, है ना। नकल में क्या डाटा रहता है कि जमीन किसके नाम से है ना, ऐसा करके पिता जो भी है ना, जाति, निवासी पता और कितनी जमीन है इनके पास, सर्वे नंबर रहेगा उसमें, आपका रकबा रहेगा आपका उसमें। मैं भी आपको सब खोल के बताऊंगा ना, यहाँ पर लगान वगैरह रहेगा। आपकी जमीन जैसे मकान है, मकान कितने स्क्वायर फीट है, यदि खेती की जमीन है तो इसमें कुआं बना रहता है, जमीन पे कुआं ट्यूबवेल वगैरह रहती है, उसकी भी जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी, है ना। जैसे बहुत सारी बार ऐसा होता है कि आप तो ज्यादा काम से जुड़े नहीं हो, जैसे पटवारी वहीं पे बैठा बैठा बता देता है कि आपकी जमीन में कुआं बना हुआ है ना, ऐसा बोल देता है पटवारी। तो अपन क्या बोलते हैं कि मैं कैसे पता, ये तो कभी काम गए नहीं मेरे खेत पे, है ना, इसे कैसा पता? वो मेरे खेत में ट्यूबवेल लगी हुई इन्हें कैसे पता? या फिर मेरी जमीन पे सोयाबीन चढ़ी, सोयाबीन जानते हो ना? हाँ क्या होती है सोयाबीन? मंचूरियन में डालता सोयाबीन वही होती है क्या? सोयाबीन होती है अपने तो आता है ना। हाँ तो गेहूं, चना, धना, मसूर, मक्का, मक्का बोलते हैं ना, भुट्टे नहीं बोलते है ना, मक्का बोलते हैं, मक्का का पेड़ है ना। तो ये सारी चीजों की भी जानकारी कहाँ पर मिलेगी अपने को? अपनी नकल में, कि आपकी जमीन में क्या हुआ है, आपकी जमीन में क्या बोलते हैं कुआं किधर बना हुआ है ना, या फिर ट्यूबवेल कहाँ लगी हुई है, या फिर आपकी जमीन सिंचित 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 क्या होगा ये कैसे पता सकता है? सब बताएंगे ना आपको, मतलब अपडेट होता है सिंचित सिंचित यानी क्या रहेगा?
पानी के है ना, जहाँ पर पानी हो, मतलब आपकी जमीन वो गांव के भाषा में पीवत की है। हाँ पीवत की है ना, पीवत की है ना, वहाँ पर पानी 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 है और आपकी जमीन में पानी चलता रहता है। मतलब जैसे कि गेहूं बोए तो गेहूं में पीवत चल रही है, ऐसे बोलते तो है। हाँ क्या वो पाणत कर रहा है या पीवत कर रहा है सब बोलते हैं ना, बहुत सारी कॉमेडी वीडियो बनती तो रहती है हाँ ना, ऐसे करके। तो सिंचित यानी अपनी जमीन सिंचित है, असिंचित यानी अपनी जमीन पानी नहीं है और वहां पर सिंचाई का कोई साधन नहीं है, और उसको बोलते हैं पड़क जमीन भी बोलते हैं उसको ना, पड़क पड़ी हुई है या फिर पहाड़ी क्षेत्र है, ऐसा करके है ना, ऐसा बोले तो वो भी अपने को अपने नकल में देखने को मिलेगी कि आपकी जमीन सिंचित है कि असिंचित है। अगर आपकी जमीन सिंचित है तो आप बेचोगे तो अच्छा पैसा मिलेगा, भविष्य में वहां पर डैम तालाब वगैरह कुछ बनता है तो अच्छा पैसा मिलेगा, और यदि असिंचित है तो कोई अच्छा पैसा नहीं मिलेगा ना, उसकी कोई कीमत है कि जमीन है और सिंचित नहीं है तो फिर वो किस काम की है ना। जैसे अपना राजगढ़ तरफ अपन जाते हैं तो पूरा पहाड़ी क्षेत्र पड़ा हुआ है ना, पर अभी तो जमीन की कीमत है ना, अब तो जमीन की कीमत है, मोनपुरा डैम बन गया अपना उधर है ना, और फिर शहरी क्षेत्र आ गया इस वजह से, तो असिंचित क्यों, पर अब उसकी सिंचित कहाँ से हुई वो मोनपुरा डैम वगैरह सब है ना। तो ये चीज भी अपनी कहाँ लिखी रहेगी, नकल में, और नकल क्या रहती है, खसरा खतौनी, B1 B2 है ना। तो ये भी चीज सिंचित क्या होता है, असिंचित क्या होता है, ये भी अपने को याद रखना है ना। अच्छा एक और क्या होता है जमीन में, ऐसा कुछ सुना है केसीसी, सुना है क्या केसीसी, नहीं सुना, केसीसी नहीं सुना, वो तो एसीसी होता है, वो तो शायद एसीसी मैं केसीसी बोलता, केसीसी केसीसी लोन सुना है, लोन सुना है, मैं भी रखा लोन, अपने को लोन मिलता है किस किस चीज के लिए मिलता है, मकान वगैरह बनाने के लिए है ना, मोबाइल खरीदने के लिए, सब चीजों के लिए। किसान को भी ऐसे ही एक लोन मिलता है, उसे बोलते हैं अपन केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड। अपने को तो अपने लिए लगा है क्रेडिट कार्ड, पर किसानों को शुरू से मिलता है, अपने को मिलता है ना क्रेडिट कार्ड, ये 5,000 की शॉपिंग कर लो और कितने दिन में वापस लौटाना है, 1 महीने में लौटाना है ना, 1 महीने में लौटाया तो दुगना है ना। ये तो अपने को मिलने लगा, पर किसानों को इनको 6 महीने में लौटाना है, हाँ वो 6 महीने पता करते और वही ब्याज बिना ब्याज वगैरह का रहता है ना। तो एक ये भी रहता है किसान क्रेडिट कार्ड। अब कौन दे रहा है किसान क्रेडिट कार्ड, एक तो बैंक देगी है ना, बैंक किस रूप में देगी, लोन के रूप में है ना, पर उसको केसीसी बोलते हैं। केसीसी बहुत फेमस वर्ड है, इससे बहुत लोगों ने पैसे कमाए करोड़ों रुपए है ना, और आपको याद नहीं, अच्छी बात है, ले रखा होगा, पर आपका जमीन है ज्यादा तो ले रखा होगा 100%, ज्यादा नहीं ले रहे, कितनी है ना। अब जैसे कि मैंने लोन ले लिया है ना, मैंने लोन लिया, अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि मैंने लोन ले रखा, आप एक बैंक से हो, वैभव जी है ना, आप बैंक से हो, मैंने लोन ले रखा, अच्छा वैभव जी तेजस जी वैभव जी मैंने लोन लिया, ले रखा मैंने पहले से है ना, अब मैं रिटर्न लोन ले रहा हूँ आपकी बैंक से, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने पहले लोन ले रखा, क्या डॉक्यूमेंट पैन कार्ड का चैप्टर पढ़ा दिया, चलिए मैं बहुत सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी। अब मैंने लोन ले रहा हूँ आपसे, लाभ सिविल देखोगे उस पे आ जाएगा कि मैंने कितने लोन ले रहा है, मैं कहाँ से डिफॉल्ट हूँ, समझ आता है उसको है ना। ये 1 रुपये भी मैंने खाया तो हाँ खाया है, तो मेरे को लोन नहीं दे बिल्कुल है ना, तो वो कहाँ चढ़ा हुआ है मेरी सिविल पे, सिविल तो जानता ना सब, सिविल है ना, CBIL ऐसा करके सिविल स्कोर, ये चीजें जो चल रही है आज के समय में, आप ये चीजें तो सुना करो, देखा करो, पढ़ा करो, सर्च किया करो है ना, सिविल तो आप देखोगे वैभव जी है ना, मेरे गाय सिविल पे देखोगे कि मेरे पास लोन है कि नहीं। अब ऐसे ही किसान क्या कर रहा है, लोन ले रहा है, किसान लोन ले रहा है ना, तो उसे अपन कहाँ देखेंगे, नकल में, तो नकल पे लोन भी चला रहेगा कि आपकी जमीन इस बैंक से
बंधक है और आपने यहाँ से लोन ले रखा है ना। तो ये जानकारी अपने को कहाँ से मिलेगी? नकल से। और नकल कहाँ से मिलेगी अपने को? एमपी बुलेट से, है ना। तो इस प्रकार की जानकारी अपने को कहाँ से मिलेगी? अपनी जमीन पे लोन है कि नहीं है, ये अपन कहाँ से देख लेंगे? एमपी बुलेट से। घर बैठे बड़ी आसानी से, ना तो 40-50 किलोमीटर दूर आने की जरूरत है, ना जाने की जरूरत है, कहीं पे भी, है ना। कितनी सारी चीजों की डिटेल मिल सकती है अपने को यहीं बैठे बैठे। इससे पहले पता था कि आपको? नहीं सोचा था सपने में ऐसा पता चलेगा? सोचा था? आप सोचना है ना, बहुत सारी चीजें पता चलेगी। तो ऐसे करके अपन अपनी जमीन की इतनी सारी अगर जानकारी निकाल लेंगे यहाँ से, तो अपने यहाँ से कितना बड़ा प्लस पॉइंट होगा। जैसे आपके पास 5 बीघा जमीन है, आपके पास 6 बीघा जमीन है, तो अभी आप लोन क्यों ले प्राइवेट बैंकों से? आप क्या करोगे? केसीसी लोगे ना, बिना ब्याज का पैसा मिलेगा ना आपको। लोगे आप 5 बीघा पे केसीसी लोगे बड़ी आसानी से, आप क्यों लोन वाला पैसा? तो इन चीजों की अपने क्या की जानकारी। और भी बहुत सारी योजनाओं के लाभ मिलते हैं जो अपने को जानकारी सही ढंग से नहीं मिल पाती है, क्योंकि अपना युवा वर्ग है वो शिक्षा पद्धति है, शिक्षा पद्धति लगी हुई है वही भाई का मान 22/7 है ना। और युवा लगे हुए हैं आई में, युवा काय में लगे हुए अपन सब इंस्टाग्राम, है ना। इंस्टाग्राम अपने सेंटर का फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी है ना। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और नेटफ्लिक्स, अन्य नई नई चीजें है ना, उसमें लगे हुए क्योंकि अपन ने इन चीजों के बारे में सोचे ही। पर इन चीजों के अगर जमीन है और अपन यहाँ से केसीसी ले गया, अगर मोबाइल देते तो 50 मोबाइल खरीद लेते बिना ब्याज, और लौटाना कागज जब अपनी फसल आ जाएगी। और आपने सुना है कांग्रेस सरकार बनी थी, किसकी बनी थी? कमलनाथ जी, मामा जी के पहले भी थोड़े दिन बनी थी। उन्होंने क्या करा था? कर्जा माफ 1.5 से 2 लाख रुपए। तो यदि भैया हमारे तेजस्वी जी या फिर वैभव जी ने ले लिया होता तो आता ही मजा करना, किसान मजे में मतलब करेगा तो है ना, नहीं कर लेते ना। बात सबसे ज्यादा लाभ अभी के समय में अगर मिलता है तो ग्रामीण क्षेत्र और किसान लोगों को मिलता है सबसे ज्यादा लाभ। बस ये कि जैसे अपन शहरी क्षेत्र के अपन भी आंख कान नाक मूंछ के बैठे हुए, ऐसे ये भी नाक कान मूंछ के बैठे हुए। इनको बताने के लिए भी कोई जैसे बैनर पोस्टर तो आते हैं सरकार की तरफ से, बड़े बड़े योजनाएं भी आती है बड़ी बड़ी, और होता क्या है निचले स्तर तक जाते जाते खत्म हो जाती है। अगर इतना बड़ा बैनर बन गया है ना तो इतनी नीचे जाते जाते टेम्पलेट भी नहीं बचता है ना। तो अपने कई योजनाओं की जानकारी नहीं मिल पाती है, और ना अधिकारी ना पटवारी सॉरी नाम नहीं है किसी का, सरपंच मंत्री भी इतने वो नहीं है कि जो अपने को योजनाओं की जानकारी दे कि भैया तुम किसान हो, ट्रैक्टर उठाने के लिए एचडीएफसी बैंक से क्यों लोन ले रहे हो? ट्रैक्टर उठाने के रोटावेटर चलता है, उनका प्लाऊ चलता है, कुछ ऐसे ये चीजों के लिए आप क्यों प्राइवेट बैंकों से लोन ले रहे हो? आप अपनी गवर्नमेंट बैंकों में जाइए, जिला सहकारी बैंक में जाइए, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में एक ही नाम हो जाए उसका, है ना। ऐसे इन बैंकों में जाइए, आपको केसीसी लीजिए आप, है ना। ये जानकारी होना चाहिए ना, उनको होना ही चाहिए, है ना। और उनको ये भी जानकारी होनी चाहिए नकल पे अपने में क्या चढ़ा हुआ है। आज हमारे तेजस्वी जी जमीन खरीद रहे हैं 5 बीघा और कहीं से, है ना। 5 बीघा आप जमीन खरीद रहे हो, कितने में खरीद रहे हो? 5 बीघा जमीन 10 लाख रुपए, है ना। 10 लाख में आप जमीन खरीद रहे हो, और वो सब आप खरीद रहे हो किनसे? तेजस्वी जी से, है ना। अब इन्होंने इस जमीन पे कितना लोन ले रखा है? लगभग 5 लाख का केसीसी ले रखा है इन्होंने। अब आप जमीन खरीद रहे हो तो आप नुकसान में हो कि फायदे में? 15 लाख के पड़ते 5 लाख है ना। पर यदि आपको इस साइड की जानकारी होगी और थोड़ा सा आप जागरूक नागरिक हो गए, क्या बोले भैया तेजस्वी जी उनको समझ रहा हो क्या? तेजस्वी जी विभव जी बोलेंगे भाई तेजस अपने साथ में बैठने वाला हो तुम मेरे पेट में छुरा हो रहा हो, तो भी बोले क्या कर दिया हमने कि भैया तूने लोन ले रखा है बैंक से, पहले इसको भर दे, फिर मेरे को बेचना 10 लाख में। अभी तो मैं 5 लाख दूंगा तो लोन नहीं भरेगा लगता, या फिर मैं 10 लाख दे रहा हूँ, पहले 5 लाख का लोन भर, और जो बंधक चढ़ी हुई है वो कटवा, और फिर मेरे को जमीन क्या कर सेल कर, है ना। तो ये काम की चीज है, एमपी बुलेट बहुत ही ज्यादा काम की चीज है। तो अपना ये कौन सा वो गया था अपना, ये मैदान में थे, अब कंप्यूटर के मैदान में आता है। इसमें ऊपर से लगता है कि जमीन कितने की हुई
वो तो अपन बेचते हैं ना, ये तो अपन बेचते हैं। होता है जैसे थोड़े समय पहले 500 रुपए स्क्वायर फीट थी, है ना। अब जैसे जैसे ब्यावरा की डिमांड बढ़ी, है ना, लोग ज्यादा आ गए, है ना, ब्यावरा में नए नए उद्योग धंधे स्थापित होने लग गए, तो ये जमीन कितनी हो गई, 2000 रुपए स्क्वायर फीट। तो जमीन की कीमत बढ़ी। जमीन की तो कीमत सोने से दुगनी तेजी से बढ़ रहा है। आप प्लाट खरीदोगे, मैंने फर्स्ट कोरोना के बाद में प्लॉट खरीदा था 5.5 लाख रुपए में, है ना, और वो थोड़े ही समय बाद उसकी कीमत 11 लाख रुपए हो गई। अभी और बढ़ जाएगी, मतलब इतनी सोने की भी कीमत नहीं बढ़ती जितनी अपनी जमीन की बढ़ती। तो जमीन इसलिए बोलते हैं बहुत कीमती है, गांव में हो शहर में हो कहीं भी हो, जमीन तो अपने को बचा के रखनी चाहिए, है ना। जमीन अगर वही जो आपके पास 5 बीघा जमीन है, अगर वो जमीन अभी मेरे पास होती है ब्यावरा के आसपास 5 बीघा, अभी वही जमीन के लिए जो 2 लोग बैठे थे ना, वो 2 लोग उसी जमीन के सिलसिले में बैठे थे, पास 5 बीघा जमीन, उसमें से हमें कितनी 2.5 बीघा जमीन चाहिए। 2.5 बीघा जमीन भी अगर हमारे पास ब्यावरा के पास में हो तो हमें गवर्नमेंट से 12 करोड़ का प्रोजेक्ट मिल रहा है। 12 करोड़ और एक 4 करोड़ और एक मुर्गी फार्म के लिए भी मिल रहा है। अगर इतनी जमीन हो तो यहीं पास में ब्यावरा के आसपास इतनी जमीन होना तो फिर 12 + 4 इनमें से अक्सर 2-4 करोड़ तो अपने ही तो पर जमीन की बहुत कीमत है ना। अभी सब कुछ है, बस जमीन ही है ना। कोई बेच रहा हो तो बताना मुझे ना, तो अब अपन कंप्यूटर पे देखते हैं ना। ये कुछ लिख लीजिए अगर आपको लिखना हो तो। मैं इतने साइड इसको चेयर देख लीजिए और सबको दिख जाएगा। आपको माउस निकाल देना, चलिए देख लीजिए। आ जाएंगे अपन सबसे पहले अपने सिस्टम पर, है ना, डेस्कटॉप पर। फिर क्या खोलेंगे, कोई सी भी सर्च इंजन खोलेंगे ना, क्रोम वगैरह जो भी इसमें दिख रहा है। हाँ सर, ये अपन खोल लेते हैं अपना क्रोम, है ना। अब फिर अपन क्या सर्च करेंगे, यहाँ पर क्या सर्च करेंगे, एमपी बोल आ जाए, है ना। एमपी बुलेट सर्च करेंगे, सबसे पहले अपनी साइड आएगी मध्य प्रदेश। ये तो मध्य प्रदेश लिखा हुआ है, पर इसके नीचे जब हम पढ़ेंगे आयुक्त भू अभिलेख मध्य प्रदेश, है ना। मध्य प्रदेश बहुत सारी साइडों में देखिए, यहाँ पर ये भी लिखा है खसरा नक्शा, जो अपन ने अभी आपको बताया था ना। आपको नहीं दिख रहा हो तो आप सामने आ जाइए, खसरा था दिख रहा है पक्का, है ना। अब ये की यही चीजें आपके सामने बोली थी पूरी, है ना। क्या कुछ पढ़ा था क्या आपने इसमें, क्या पढ़ा था, है ना। ये बहुत सारी चीजें इसमें, कहीं पर भी अगर अपन क्लिक करेंगे तो कुछ ना कुछ तो खुल जाए। मतलब इस साइड में अपने पास सीखने के लिए बहुत कुछ है। अगर अपने पास क्या है, समय, तो अपन अपने जो काम की चीजें वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो अपने को काम आएगी, है ना। और नहीं काम आएगी वो आप लोग सर्च करना, देखना, है ना। उसमें से कुछ काम की चीज लगती है तो आप बताना, तो अगली बार से अपन नए स्टूडेंट को वो चीज भी बताएंगे, है ना। तो अपने काम के लिए सबसे पहले क्या चीज है, वो अभिलेख पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपन यस करेंगे, है ना। अपन यस करेंगे, उसके बाद में अपने सामने कुछ ऐसा पेज खुल जाएगा, है ना। इसको अपन लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेंगे थोड़ी सी। अब यहाँ पर अपने को कुछ चीजें दिख रही हैं, खसरा कॉलोनी प्रतिलिपि में जिला, तहसील, हल्का, गांव नाम एवं पता हिंदी से अंग्रेजी परिवर्तन, है ना।
मतलब ये क्या बता रहा है, एक निर्देश देना अपने को कि यहाँ से अपन ये चीजें निकाल सकते हैं, है ना। तो अपन सबसे पहले अपने को क्या ऑप्शन आ रहा है, जिला। तो अपन क्या चुनेंगे अपना, जिला। क्या जिला है अपना, पक्का सबका राजगढ़। फिर अपनी तहसील कहाँ है, किसकी जमीन, नरसिंह आपकी नरसिंह। आपकी कहाँ है, ये राजगढ़ तहसील। आपकी कहाँ है, ब्यावरा, प्रॉपर ब्यावरा जमीन, है ना। तो अपन ब्यावरा की देखें, देखो और किसी की है क्या ब्यावरा में जमीन है कि प्लॉट है। यार तहसील है वैसे, गाँव में गाँव कौन सा है, परसुलिया। अपन परसुलिया देखते हैं। गांव की क्यों देख रहे हैं अपन, तो ब्यावरा देखेंगे, ब्यावरा में क्या है, जनसंख्या ज्यादा है और गांव में क्या है, जनसंख्या कम है। तो अपन को सर्वे नंबर अभी याद नहीं है ना, आपको आपकी जमीन का सर्वे नंबर याद है ना, आपको याद है ना, आपको याद है। तो अपन काय से सर्च करेंगे, नाम से, है ना। नाम से आप अपने नरसिंहगढ़ में जो भी गांव में जमीन लगती है उसमें नाम से आप सर्च करके अपनी जमीन अभी यही 5 मिनट में निकाल लीजिए, है ना। तो अपन तहसील चुनेंगे पहले ब्यावरा, फिर गांव का चुनेंगे अपन परसुलिया, है ना। ये सारे गांव आ जाएंगे अपने ब्यावरा तहसील। ये अपना आएगा मेरे पास है शायद। परसुलिया, है ना। अभी तो आप देख लीजिए, अपन देख लेंगे सब, है ना। अब यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है अपने को, भूस्वामी यानी जिसके नाम से जमीन है उसके नाम से, खसरा संख्या जो मैंने आपको बताया, खसरा नंबर, सर्वे नंबर, खसरा नंबर, एक लाट संख्या। लाट संख्या जानते हैं ना क्या होता है, इसमें दिख रहा है कि दिख रहा है भाई, बस तुम बताओ। सर देख रहा है। तो अपन कैसे ढूंढेंगे, अपने पास सर्वे नंबर नहीं है, तो अपन किस चीज से ढूंढेंगे, भूस्वामी के नाम से, है ना, व्यक्ति के नाम से ढूंढेंगे। तो अपन जब नाम पे क्लिक करेंगे तो अपने सामने एक नई चीज खुल गई है। अब ये किस नाम से जमीन, पापा का नाम क्या है, अजय लाल जी के पिता का नाम, क्या है? लोड हो रहा है, गवर्नमेंट साइड है, बंद भी हो सकती है। मालूम निकल जाए तो बहुत देखिए। द्विवेदी चलिए देखिए, उसमें नाम नहीं दिख रहा है ना, फिर भी अपन कहीं पे क्लिक करेंगे ना तो अभी लोड हो रहा है। जैसे अपन यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो किसी का तो नाम आएगा, है ना। अब यहाँ पर उसका सर्वे नंबर भी आ जाएगा। तो ये जो दिख रहा है आपको 180, ये क्या है, इसका सर्वे नंबर, है ना। अब यहाँ पर अपन अपना क्या करेंगे, कैप्चा फिल करेंगे, है ना। फिर विवरण देखेंगे तो अब अपने सामने क्या जाएगा, नीचे इसका विवरण खुल के जाएगा। ये बताया था मैंने आपको, खसरा खतौनी, ये खतौनी अपनी B1 होती है ना। ये देखिए, परसुलिया की जमीन निकली है, ये शासकीय जमीन निकली है जो है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट की जमीन रहती है कहीं पे, गांव वगैरह में रहती है ना। ये देखिए जमीन निकली है, इसका सर्वे नंबर, ये सारी चीजें। इसमें तो अपने को ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, अपन किसी व्यक्ति की निकालते हैं। हाँ उसी के हिस्सा करेंगे, दवाई इसको सब दबाती चलिए अपन और भाई को ब्यावरा में देख लेते हैं। देखिए, हाँ ब्यावरा में, जैसा अपन ब्यावरा की जब सर्च करेंगे तो एक बात ध्यान रखना, ब्यावरा में 3 चीजें लगेंगी अपने, क्या, मुल्तानपुरा अलग है ना, ब्यावरा, खास ब्यावरा अलग है, और एक अपना भगतपुरा जो आपके उधर पड़ता है बाईपास की तरफ। तो अपन खास ब्यावरा में जाएंगे अगर अपने को ब्यावरा की सर्च करना है ना। तो अपन ब्यावरा में सर्च कर लेते हैं, खास ब्यावरा अपना। हेलो, हाँ अरे वो कल वो जमीन के कागज का फोटो खींचा था ना, जमीन के कागज का सेंड करो मेरे को। ब्यावरा देखे तो बताना ना,
सर्च नहीं होता क्या सर इसमें? जो हॉटस्पॉट तरह बंद हो गया। अब यहाँ पर अपन नाम से देखें, है ना। अब जैसे किस किस के ब्याह में जमीन बताइए नाम, या आपके पिताजी का नाम, आपके किसी के ब्याह में नहीं किसी के जमीन। चलिए मैं देखता हूँ मेरी अगर दिख जाए तो जमीन। अभी किसी के भी देख लें अपन, हाँ देखो सर। कोई जरूरी नहीं किसी प्रॉपर व्यक्ति की देखें। बारिश इरफान सीकर, ये इनका सर्वे नंबर आ गया है ना, इनकी प्रॉपर्टी का सर्वे नंबर। अपन वापस से लेक्चर फिल करेंगे। अभी यहाँ पर देखेंगे अपन, ये अपने पास क्या है, इनका नाम आ गया, आशाराम पिता गोपीलाल, है ना। जाति इनकी आ गई मोगिया, है ना। निवासी कहाँ के, ब्यावर है। ये इनका सर्वे नंबर है और ये इनके पास जमीन है। ये कौन सी, कृषि भूमि है। अगर यार इनका प्लॉट वगैरह होता है तो इसमें क्या था, कृषि भिन्न भूमि, मतलब या तो आवासीय लिखा होता है यहाँ पर, आवासीय भूखंड, है ना, ऐसा करके लिखा होता है। आपके चेहरे से कट गया भाई, कटी का पूरा इसको और आगे कर दे, इस पे सेटअप करना, है ना। ये यहाँ पर क्या आगा अपने पास पूरी इसकी जानकारी आ गई, नाम पता वगैरह। अब आप देखो नहीं देखो, कोई नहीं मेरे को कोई। अब ये तो अपना क्या आएगा, B1 जब अपन देखेंगे तो इस प्रकार की अपने पास जानकारी आ जाएगी यहाँ पर, है ना। अब अपन क्या देखेंगे, इसका खसरा, हाँ। अरे कोई नहीं, मतलब है ना। अब ये यहाँ पर अपन क्लिक करेंगे वो बात का विवरण, तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा खसरा। खसरा देखे पे अपन वापस से क्लिक करेंगे। अभी अपन ने खसरा पे क्लिक किया। अभी देखिए अपने पास यहाँ पर बहुत सारी जानकारी है ना। तहसीलदार द्वारा ये आदेश दिनांक को भू राजस्व परिवर्तन न्यायालय, मतलब इसने जो इसकी जमीन थी, जो कृषि भूमि थी, है ना, इसको इन्हें डाइवर्सन सुना, डाइवर्सन सुना। जो अपनी कृषि भूमि रहती है उसको अपन डाइवर्सन करवाते हैं आवासीय भूमि में, है ना, उसको बोलते हैं डाइवर्सन। तो इन्होंने अपनी जो भूमि थी इसका कृषि से काय में डाइवर्सन करवाया, आवासीय भूमि में, है ना। डाइवर्सन करवाना पड़ता है, डाइवर्सन के बिना अपन अपनी जमीन पे मकान वगैरह पक्का निर्माण नहीं कर सकते, है ना। वो शासन के नियमों के खिलाफ आता है। तो अपने को पहले क्या करवाना पड़ता है, अपना जमीन का डाइवर्सन। उसके बाद ही अपन अपनी जमीन पे मकान वगैरह बना सकते हैं। जैसे जो कॉलोनी वगैरह रहती है उसमें आपने स्पेशल सुना होगा अभी कि डाइवर्सन शुदा कॉलोनी, है ना, डाइवर्सन के साथ प्लाट उपलब्ध, ऐसा बैनर पोस्टर पे पड़ा होगा, आपने अगर ध्यान दिया होगा तो पढ़ना, है ना। क्योंकि अपन जमीन खरीदते हैं तो उस समय भी अपन ध्यान रखें कि अपनी जमीन का डाइवर्सन है या नहीं, प्लॉट खरीद रहे थे, क्योंकि डाइवर्सन नहीं होगा तो आपके पैसे बाद में ज्यादा लग जाएंगे, है ना। तो कृषि की भूमि क्या बिकती है, बीघा में, है ना। और जो डाइवर्सन शुदा भूमि होती है वो कैसे बिकती है, स्क्वायर फीट में। तो स्क्वायर फीट का पैसा क्या रहता है, ज्यादा, है ना। और कृषि भूमि का क्या रहता है, कम। तो कृषि भूमि को डाइवर्स करवाएंगे तो उसमें लगता है पैसा, है ना। तो ये भी देखिए, इन्होंने जो इनकी भूमि थी इनको किसी को बेची है तो उसके लिए उन्होंने 390 वर्ग फीट का डाइवर्सन करवाया। तो यहाँ से अपने को इसकी ये जानकारी देखने को मिल रही है। अब यदि इस जमीन में खेती की जमीन होती थी, यहाँ पर अपने क्या मिलता, सोयाबीन, मक्का, चना वगैरह। अपन एक गांव की जमीन निकाल के देखते हैं, कोई से भी गांव की ले लेते हैं। अभी अपन कचनारे की ले लेते हैं अपन एक जमीन। तो सर्वे नंबर कोई जरूरी नहीं एक हो, एक से भी ज्यादा रहते हैं सर्वे नंबर, है ना।
ये देखिए, इसमें अपने को ये खरीफ सोयाबीन की फसल दिख रही है उगी हुई यहाँ पर। ये सोयाबीन की इन्होंने इससे पहले सोयाबीन की फसल थी इनके पास। अब अभी इन्होंने क्या बोल दिया, गेहूं वगैरह। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी फिर अपनी गेहूं वगैरह की, है ना। अब यहाँ पर देखिए इनकी जमीन बंधक भी है, लिखा रहा है यहाँ पर मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा पड़ोनिया। ये वाली बैंक में इनकी जमीन क्या है, बंधक है। इन्होंने यहाँ से लोन ले रखा है ना, से बंधक, है ना। मतलब अपन ये जमीन खरीदने जाएंगे पहले अपन क्या देख लेंगे कि भैया ये जमीन बंधक तो नहीं है इनकी, वो लोन ले रहा है इन्होंने, भैया पहले लोन आप क्लियर करवाओ उसके बाद हम जमीन क्या करेंगे, खरीदेंगे, है ना। और यहाँ पर ये भी लिखा रहा है यह जमीन सिंचित है, सिंचित है लिखा रहा है ना, है ना। और भी अपन इसमें और भी क्या क्या चीजें देखें। इसमें एक और भी लोगों के नाम है, अंकित पिता रामचरण दांगी, है ना, प्रतीक पिता रामचरण दांगी, भगवती बाई, है ना। सभी के टोटल नाम। हाँ, जो जितने लोगों के नाम से जमीन है। अभी यहाँ पर अपन देखते हैं इसकी जमीन पे कुछ कुआ वगैरह देखिए, कुआ चढ़ा हुआ है, कुआ लिखा रहा है इस पे। अपन यहीं से बैठ के बता सकते हो सर भैया रामचरण जी तुम्हारी जमीन में कुआ है। वो बोलेगा आपको कैसे पता, आप भगवान हो क्या, नहीं तुम नहीं यार हम पता है ना। तो ऐसे ही उसे तो ऐसे ही बताना पड़ेगा, उसे थोड़ी पता है कि भैया एक ऐसी साइड होती है जिस पर हम देख लेते हैं बैठ के। क्या बोलेंगे नहीं हमें सब पता, हम पटवरी ऐसा ही बोलना पड़ेगा। पर अपन ने कहाँ देखा वो, यहाँ पर। अब अपने को यहाँ बैठे बैठे 2 मिनट में पता चल गया कि रामचरण की जमीन में हुआ है, और इसकी जमीन क्या है, बंधक भी है। ये अपने को अगर 5 लाख में बेच रहा है तो पहले इसका बंधक खत्म कर रहा है ना। उसके बाद अपन क्या करेंगे, इनकी जमीन को खरीदेंगे, है ना। तो जानकारी मिल रही है अपने को, जो मैंने आपको बताया था कुछ, है ना। बंधक भी देख लिया, कुआ भी देख लिया, फसल भी देख लिया अपन, है ना। अब अपन देखते हैं सर खतौनी जो लिखा रहा है। खतौनी में क्या होता है, जैसे किसी के 5 सर्वे नंबर है तो 5 सर्वे नंबर एक साथ आ जाएंगे, है ना। जैसे अपन ये खतौनी बोलते हैं, खतौनी को बोलते हैं अपन B1, है ना। तो अब इसमें देखिए 2 सर्वे नंबर तो दोनों एक साथ आ रहे हैं, 145/1/2 और 146/1, है ना। ये दोनों एक साथ आ गए, कुल संख्या 2, और इनका रकबा आ गया। रकबा क्या होता है कि जमीन कितनी है उसका रकबा रहता है ना। तो 1.00 होता है तो ये अपनी होती 4 बीघा, पर इनका 2.017 है तो इनके 8 बीघा, है ना। एक होता है तो उसकी 4 बीघा रहती है ना। 1.00 अगर रहेगा 3 बार क्या, नहीं 1 नहीं हो, वो है उनका सर्वे क्या बोलते हैं, मीटर में होता है, क्षेत्रफल है, वर्ग मीटर लिखा रहा है ना, रकबा नहीं लिखा हुआ। देखिए यहाँ पर तो ये क्षेत्रफल में ये हुआ थे डाइवर्जन के बाद, है ना। जब अपना यहाँ पर हेक्टेयर में रकबा है ना, तो यहाँ पर अपने को रकबा भी देखने को मिलेगा, कीता कितने, और लगान पिक्चर थी लगान, है ना। उसमें क्या होता था, लगान वसूलते थे, पुराने राजा लगान देते थे, तो लगान भी किसान देते हैं, है ना। लगान वही 10, 20, 50 रुपए, है ना। तो लगान भी इस पे अपने को चढ़ा हुआ आता है ना। ये B1 होती है अपनी, और खसरा क्या होता है अपना, ये खसरा होता है ना। अब ये देखिए यहाँ पर नक्शा भी है, नक्शे पे अपन क्लिक करते हैं, यहाँ पर नक्शा भी अपने को देखने को मिलता है। फोन 10% बचा जाना तो बंद क्या ना। नक्शा आप खोल के देख लोगे, हाँ सर, है ना। थोड़ा लोड मिल जाएगा तो मैं आपको बता दूँ। और भी इसमें बहुत सारी चीजें रहती है, ये देखिए, ये आप सारी चीजें आपको क्या करना है, एक बार सारा देखना आपको देखना है, सारी की सारी चीजें ना। ये प्रभारी बैंक का नाम वगैरह सारा अलग से भी आ गया अपने पास इधर। ये नक्शा देखिए डायरेक्ट डाउनलोड हो गया। ये उसी सर्वे नंबर का इनका क्या है अपने पास, ये नक्शा क्या है 145, है ना। इधर 146, 144, है ना। ये नक्शा आ गया आसपास के और लोगों का, और अपना अपनी कितनी क्या जमीन है किसके नाम से, ये भी यहाँ पर पूरी जानकारी अपने पास आ जाएगी, है ना। नक्शा भी अपन यहीं से बैठे बैठे डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। ये नीचे के और भी जो कॉलम है इनको आप एक बार खुद डेली करिएगा, इनको देखिएगा किसमें कौन सी जानकारी देखने को मिलेगी अपने, है ना। फिर वापस अपन कहाँ जाते हैं, होम पे। अच्छा समय हो गया क्या? हाँ सर, इसके आगे कल बताएं इसी साइड के बारे में।
चलो कहते हैं एक है ना? बार देख लेते हैं हम सारे। अभी तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार इसके, है ना? अभी और भी इसमें बहुत कुछ बताने लगा तो मैं बाकी का कल बताऊँ, है ना? अभी आप एक बार खुद read कर लीजिए, कुछ समझ नहीं आया तो इंस्टाग्राम पे वीडियो मिल जाएगी आपको।